जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी अग्निवीर भाइयों के मेरे पास हर दिन कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारी बात करिए, हमारे मुद्दे को आप उठाते रहिए। मैं लगातार आपकी बात कर रहा हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि भारत सरकार जरूर अग्निवीर के मुद्दे पर संज्ञान लेगी और कम से कम 2026 दिसंबर से पहले एक बड़ा फैसला भारत सरकार लेगी। लेकिन अब जो एक्सपर्ट हैं जो ये कहते थे कि मोदी सरकार चेंजेस इसमें करेगी, मोदी सरकार 75% को पक्का कर सकती है, 25% को बाहर का रास्ता दिखाएगी, वो एक्सपर्ट भी ये मानने लगे हैं कि अब उम्मीदें मोदी सरकार से उनकी भी टूटती जा रही हैं। मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि कैसे जो है अग्निवीर का जो मुद्दा है वो हल हो सकता है और कब मोदी सरकार जो है इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। तो जो बात मैं अक्सर आपसे कहता आया हूं, अब डिफेंस एक्सपर्ट भी ये मानने लगे हैं कि मोदी सरकार बोट की चोट को समझती है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून को बोट की चोट के डर से वापस लिया, अगर वैसा ही एक मैसेज अग्निवीर और अग्निवीर भाइयों के परिवार और उनके रिश्तेदार दे पाते तो शायद अभी तक अग्निवीर स्कीम खत्म हो गई होती। लेकिन हम ऐसा करने में, चाहे वेटरन्स हैं, चाहे सर्विंग मैन हैं, चाहे उनके परिवार हैं या उनके रिश्तेदार हैं, कामयाब नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि तीसरी टर्म में मोदी सरकार बनी हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वो जीत रही है, जहां से कई फौजी निकल कर सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स को सुनिए, मैंने नहीं कहा, एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार बोट की चोट को ही समझती है। जब तक वो जीत रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अग्निवीर स्कीम रहे या फिर खत्म हो। सुनिए सर। जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ी अहम खबर आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। जो मेरे अग्निवीर भाई हैं वो लगातार सवाल करते हैं मुझसे, कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि सर आप सब लोगों के साथ बातचीत करिए, हमारे मुद्दे को उठाइए। सबसे बड़ी चिंता जो है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उनकी टेंशन बढ़ रही है सर, क्योंकि अब 2026 के दिसंबर के बाद सारे अग्निवीर जो हैं, जो फर्स्ट बैच में गए हैं, वो रिटायर्ड हो जाएंगे। वो बच्चे ज्यादा टेंशन में है कि हमारे पास अब 1 से 1.5 साल बचा है, भारत सरकार कोई फैसला ले नहीं रही है, हमारा आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो क्या हम उम्मीद करें सर इस 1-1.5 साल के अंदर मोदी सरकार, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तमाम कमांडिंग ऑफिसर ने बता दिया है कि थोड़ा बदलाव की जरूरत है, लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनती हैं और इससे बेस्ट सोल्जर जैसे सोल्जर है वैसे ही अग्निवीर भी हैं, तो क्यों नहीं हम इनको 75% को पक्का करें या 80% को। लेकिन मोदी सरकार पूरे मुद्दे पर चुप है। कोई उम्मीद हम करें? देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी, जो आप उसको अच्छाई बोलो या बुराई बोलो, वो तो हर आदमी का परसेप्शन है। मोदी सरकार जो भी कार्रवाई करती है, जो भी एक्शन लेती है, जो पॉलिसी देती है, उसमें ज्यादातर पीछे नहीं हटती है। सिर्फ एक केस हुआ है पीछे हटने का, जब किसानों ने मोर्चा संभाल लिया था और काफी दिन तक चला, तो मोदी सरकार को वो जो बिल पास किए थे उनको वापस लेना पड़ा। पर उसके ऊपर बहुत प्रेशर था और आप जानते हैं कि कोई भी सरकार जो होती है डेमोक्रेसी में, उसको जो है वोटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। उनको पता था कि किसान जो है बहुत ज्यादा तादाद में है, ज्यादा तक वो एजिटेशन ज्यादा दिन चला था और मोर्चा पूरे दिन खुला रहा। तो उस चक्कर में मोदी सरकार को इलेक्शन भी आ रहे थे यूपी में, उसकी वजह से जो है उन फैसलों को वापस लेना पड़ा। हाँ, जो ये अग्निवीर की बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर कमांडिंग ऑफिसर्स ने ये फीडबैक दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू कि जो अग्निवीर हैं ये मेहनती हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है उनको रिटेन करने में या उनको और ज्यादा टाइम बढ़ाने में। आप कह दो कि चलो ठीक है 4 साल या 5 साल बाद निकालेंगे, नहीं, हम 10 साल 5 साल का और एक्सटेंशन देते हैं और इन 5 साल में हम और देखेंगे कि क्या इनकी जो है परफॉर्मेंस रहती है। और परफॉर्मेंस रहती है तो कोई इसमें बुराई नहीं। अब जैसे ऑफिसर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 5 साल के बाद ऑफिसर का जो है आंकलन किया जाता है, उसका अप्रेजल किया जाता है और अगर वो फिट मिलता है तो उसको परमानेंट कमीशन दे देते हैं।
ठीक है, वहां तो कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है कि इतने ही परसेंट ऑफिसर्स को जो है रखा जाएगा इतने। तो इसी तरीके से मेरा ही मानना है कि अग्निवीर में भी जो आपको लगता है कि फिट है और आने वाले समय में ये एक अच्छा सैनिक बन सकता है, एक अच्छा काम कर रहा है, तो उनको मुझे लगता है कि उनको परमानेंट करना चाहिए, कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं रखना चाहिए। जी, क्योंकि आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कही कि किस प्रकार से अब बांग्लादेश का फ्रंट तैयार हो रहा है, पाकिस्तान का फ्रंट तैयार है और चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो अप्रोक्ष तौर पे हो। इस बीच में भारत को सेना की जरूरत होगी सर। आपने 2020 में 2021-22 तक कोई भर्तियां नहीं हुई, आपके सोल्जर्स रिटायर्ड हुए, ऑलरेडी आपके पास जो है आपकी फौज 1.5 से 2 लाख के आसपास कम हो चुकी है। तो ऐसे में अगर अग्निवीर भी 75% आउट हो जाएंगे और जो परमानेंट वाले हैं वो भी 60,000 हर साल रिटायर्ड होंगे, तो आपके पास तो सोल्जर्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। इस लिहाज से भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और जिस हिसाब से सिक्योरिटी, क्योंकि जो जब ये अग्निवीर लेके आए थे तब इतनी सिक्योरिटी कंसर्न्स थी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साफ हो गया है कि जैसे आपने और मैंने डिस्कस किया है कि साल 6 महीने 2 साल में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा और ये युद्ध होता ही रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर अब कभी बंद नहीं होगा। और अगर अब कभी बंद नहीं होगा और हमको जो हमेशा तैयार रहना है, तो जो ये सोल्जर्स अग्निवीर है, इनको जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो इनका मोराल अप करने के लिए, क्योंकि देखो लड़ाई आपको भी पता राजेश जी, जो भी लड़ाई होती है हथियारों से, मशीनों से होती है, लेकिन उसके पीछे ही इज द मैन बिहाइंड द मशीन। तो जो मैन है अगर उसका मोराल डाउन है तो फिर वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा जितना कंट्रीब्यूशन वो करना चाहता है। तो अगर भारत सरकार को ये लगता है कि हमारे आने वाला समय जो है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय देश के लिए बड़ा कठिन है, आर्थिक स्तर पे भी और मिलिटरीली भी, तो हमको जो है अपनी अग्निवीर जो है, जो काम ठीक कर रहे हैं, जो ठीक नहीं कर रहे उनको निकाल दो, लेकिन जो काम ठीक कर रहे हैं उनको रखो, चाहे वो 90% रखने हो, चाहे 95% हो, चाहे 100% हो, लेकिन एक परसेंटेज ना लगाया जाए और इनको रखा जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 साल का मुझे लगता है एक वक्त काफी होता है एक कमांडिंग ऑफिसर के पास या सूबेदार मेजर के पास, सीनियर जेसीओ के पास, ये परखने के लिए कि कौन सा जवान कैसा है। अगर वो फिजिकल मापदंड उसके बहुत अच्छे हैं, टाइम से छुट्टी आ रहा है, टाइम से जा रहा है, कोई नशा फालतू में दारू वगैरह नहीं पी रहा है, तो यानी कि वो एक फिट सोल्जर है बनने के लिए। लेकिन और उम्मीद बिल्कुल भारत सरकार या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके बारे में सोचें। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।